साहिर लोधी पाकिस्तान के एक मशहूर टेलीविज़न मेज़बान, अदाकार, रेडियो जाकी और हदायतकार हैं। उनका शुमार पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के जाने माने चेहरों में होता है। साहिर लोधी को उनके मुनफरिद अंदाज़े मेज़बानी की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। साहिर लोधी ने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो से किया, जहां इनकी आवाज़ को बहुत पजीराई मिली। बाद में इन्होंने टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द अपनी मुनफरिद मेज़बानी की बदौलत शोहरत हासिल कर ली। उनका पहला टेलीविज़न शो छेड़छाड़ था, जो बहुत मकबूल हुआ। हाल ही में साहिर लोधी जियो टेलीविज़न के शो हंसना मना है में शरीक हुए और मेज़बान ताबिश हाशमी के बरजस्ता जुमलों का डटकर मुकाबला किया और कई मौक़ों पर वो ताबिश हाशमी पर छाए हुए दिखाई दिए। ताबिश हाशमी भी साहिर लोधी के पे दरपेवार देखकर मुहतात रवैया अपनाने लगे, लेकिन शो में दोनों की आपस में चटकले छोड़ने की बदौलत खासी रौनक जमी रही। साहिर लोधी ने मुअय्यन अख्तर और उम्र शरीफ को अपना आइडियल करार दिया और कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं इनकी ही बदौलत हैं। इन्होंने इंकिशाफ किया कि वो हर जुमा को नमाज के बाद उम्र शरीफ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। साहिर लोधी कुछ दिनों कबल अपने इस बयान, जिसमें इन्होंने इंजीनियर्स के साथ पाकिस्तान के बिजली और पानी के मसाइल हल करने का दावा किया था, इस पर वजाहत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर साल में सैलाब आता है। इन सैलाब से बचने के लिए हमें छोटे डैम्स बनाने पड़ेंगे। इस हवाले से इन्होंने चंद की मिसाल भी दी। इन्होंने कहा कि बिजली को पानी, हवा और शमसी तवानाई के जरिए बना सकता है, जो पाकिस्तान में भरपूर हैं। पानी बिजली के मसाइल पर बात करते हुए साहिर लोधी शो में जज्बाती भी नजर आए। शाहरुख खान की कॉपी करने के सवाल पर उनका कहना था कि शाहरुख खान बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन मेरी खुद की अपनी शनाख्त है। इन्होंने कहा, रेडियो मेरी शनाख्त है, मैं रेडियो को छोड़ नहीं सकता। उनका कहना था कि मैं मोहब्बत पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता। साहिर लोधी शो में एक बार आबेदीदा भी हुए जब इन्होंने एक बच्चे का वाक़या सुनाया जो जिगर के कैंसर में मुब्तला था। साहिर लोधी शो के दौरान एक मेज़बान के रूप में भी नजर आए और शो में बैठी ऑडियंस को कुछ नसीहतें भी कीं। साहिर लोधी ने अपना पहला मॉर्निंग शो अंडस टेलीविज़न पर किया, जिसने बहुत कामयाबियां हासिल की और पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो बन गया। साहिर ने मुंदरजा ज़ैल मॉर्निंग शोज़ में भी काम किया। मॉर्निंग शो का नाम टी वी चैनल चाहे टामांडस टी वैसाहर आन लान जियो टी वेदा साहिर लोधी शॉटी वी वन मॉर्निंग मसाला न्यूज़ वनशीयज वन वेद साहर टी वी वंदा साहिर शो जियो टी वैदस्तक के बाद वद साहर जियो टी वेमारिंग वद साहर आए प्लस एंटरटेनमेंट सबा सोयर समा के साथ समा न्यूज़ जारी है। इसके अलावा साहिर ने कई ड्रामा शोज़ में भी काम किया है, मसलन बेशर्म ही अब कैसे, बैखड़ने से पहले, तुम मेरे हो, कह दो कल, सहेली और अधूरे ख्वाब जैसे ड्रामों में भी काम कर चुके हैं। फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री के नामवर अदाकार और मेज़बान साहिर लोधी ने कहा है कि मेरे साथ टेलीविज़न इंडस्ट्री में बल्ला वजह की नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। हुमायूं सईद अच्छे अदाकार कम और अच्छे इंसान ज़्यादा हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जेवनीवज़ के शो हंसना मना है में गुफ्तगू करते हुए किया। एक सेगमेंट के दौरान मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए साहिर लोधी का मज़ीद कहना था कि अगर अब फिल्म बनाऊंगा तो मरकज़ी किरदार नहीं करैक्टर रोल करूंगा। शो के दौरान हाज़रीन ने अपने पसंदीदा आर्टिस्ट से मज़ेदार सवाल पूछे। एक नौजवान लड़की ने उन्हें दोस्ती की ऑफ़र भी की। मेज़बान और साहिर लोधी की मज़ेदार बातों से पूरा हाल कहकहूं से गूंजतन रहा। उनके साथ गेम्स का दिलचस्प मुकाबला भी हुआ। साहिर लोधी, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ एक FM रेडियो के प्रोग्राम की मेज़बानी से किया, रफ्ता रफ्ता तरक्की करते करते कई मॉर्निंग शोज़ की मेज़बानी तक जा पहुँचे। मशहूर भारतीय अदाकार शाहरुख खान से मुमासलत के सबब उनको कई हल्के पाकिस्तानी शाहरुख खान के नाम से भी पुकारते हैं। अपने मॉर्निंग शोज़ की मेज़बानी के दौरान साहिर लोधी का मुकाबला कई चैनल्स की मशहूर ख़वातीन मेज़बानों से होता है, जो कि आसान काम नहीं है कि वह का ज़्यादातर मॉर्निंग शो की नाज़िर ख़वातीन ही होती हैं। लिहाजा अक्सर औक़ात उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए साहिर हर हद से गुज़र जाते हैं। टेलीविज़न 1 में आजकल साहिर लोधी जिस मॉर्निंग शो की मेज़बानी कर रहे हैं, इसका नाम आपका साहिर है, जिसमें मार्च 14 को पेश किए जाने वाले शो में इन्होंने एक नामालूम खातून अदाकारा के साथ जो काबिल एतराज़ रक़्स किया, वो समाजी हलक़ों की जानिब से इंतहाई तनक़ीदी नज़र से देखा गया।
और इसके साथ साथ उनके इस काबिल एतराज़ रक़्स की शिकायत पैमरा तक जा पहुंची, जिसने उन शिकायत पर न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि चैनल्स वालों से इस हवाले से इजहार वजूह का नोटिस भी भेज दिया, जिसका जवाब मार्च 29 तक जुमा करवाने का पाबंद किया गया है। डाल रहे कि साहिर लोधी आजकल अपनी फिल्म रास्ते की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यौम पाकिस्तान के मौका पर मार्च 23 को सिनेमाओं में पेश कर दी जाएगी। बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि अपनी फ़िल्म को पब्लिसिटी देने के लिए ये नोटिस भी साहिर लोधी के लिए बहुत मददगार साबित होगा, और इन्होंने ये रक़्स उसी ख़याल से किया है कि बदनाम जो होंगे तो नाम भी होगा। इससे कबल भी साहिर लोधी ने एक ऐसा दावा किया था कि वो शाहरुख खान से बेहतर अदाकार हैं। इनके इस दावा को भी संजीदा हलकों की जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था, मगर लग ये रहा है कि साहिर लोधी अपनी इस पहली फ़िल्म की प्रमोशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम सब दुआ ही कर सकते हैं कि उनकी पहली फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करे और वो पैमरा के नोटिस का भी मुअस्सिर तरीके से जवाब दे पाएँ। साहिर लोधी ने शाहरुख खान से अपनी पहली मुलाकात की दिलचस्प कहानी सुनाई। साहिर लोधी ने बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बारे में बताया कि पहली मुलाकात में ही शाहरुख खान ने उनको पसंद कर लिया था और उनको बहुत हैंडसम कहा था। इन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान के इंटरव्यू के लिए पहली बार उनसे मिलने गए और जब वहां पहुंचे तो उनकी टीम की एक लड़की ने उनको देखकर कहा कि आप हमारे बॉस की तरह दिखते हैं, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि वाकई। इसके बाद इनकी मुलाकात अदाकारा काजोल से भी हुई। साहिर लोधी ने शाहरुख खान को बेहतरीन इंसान करार देते हुए कहा कि शाहरुख आपके ख्याल से ज़्यादा सॉफ्ट और गहरे इंसान हैं, जिनके पास पेश करने के लिए बहुत कुछ है।